धन्यवाद। आप सबको आज की बैठक इसलिए है कि 9 तारीख को शुक्रवार को शाम को 4:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ये मीरा भाईंदर में जनसभा के लिए आ रहे हैं और सभा के माध्यम से इस शहर का आने वाला डेवलपमेंट कैसा होगा, इस शहर के लिए क्या क्या करने वाले हैं, स्मार्ट सिटी कैसी होगी, इस दिशा में वो अपना संबोधन करेंगे। और मीरा भाईंदर के लिए बहुत सारे उनके विजन है, वो जनता के सामने रखेंगे। तो आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि इस सभा का शुक्रवार को 9 तारीख को शाम को 4:30 बजे हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे मैदान के अंदर ये सभा का आयोजन हुआ है। तो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे और जनता उपस्थित रहे और खुद देवेंद्र फडणवीस साहब को सुने इस शहर में उनके डेवलपमेंट प्लान क्या है, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। हमने वैसे तो बैठक इसीलिए आयोजित की थी, लेकिन बाद में पता चला कि प्रताप सरनाईक साहब ने फ्रस्ट्रेशन के अंदर आ गए और कुछ हार उनको दिख रही है, इसलिए कुछ ना कुछ रोज बड़बड़ करते रहते हैं एग्जाम्पल। और मुझे जवाब भी देना उचित नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी जवाब भी देने लोगों को लगता है कि यही सत्य है एग्जाम्पल। विषय कहाँ से शुरू होता है कि संकल्प सभा थी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के सभी जो गतिविधियां थी, गलत काम थे, वो हमें संकल्प सभा में कहे और उन्हें समझ में आया, इसलिए वो चाहते थे कि युति हो। हमारा कोई मीरा भाईंदर में युति का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उन्होंने हर बार पीठ पे खंजर भोंका है। ये मैं नहीं कहता, वो बार बार अपने भाषण में ठोक ठोक के कहते 19 में हमने मेहता को हराया, 19 में हमने हराया, वापस हराएंगे, ये सब वो कहते। ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे युति हो सकती है गद्दारों के साथ, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए मैंने तो उनका कोई फोन भी नहीं उठाया। फिर मैंने फोन नहीं उठाया तो प्रदेश में उन्होंने फोन किया, इतने लाचार और कह रहे मेहता साहब को बोलिए। तो फिर मैंने हमारे जिला अध्यक्ष कहा कि उनको समय दीजिए, टाइम दीजिए, और उस हिसाब से हमने उन्हें उनकी ताकत क्या है बताई, हमने अपना प्रस्ताव दिया, उन्हें ना समझ हुआ, वो चले गए। फिर कहते 24 घंटे का हमें समय देते, हम युति कर लो। तो युति के लिए वो लाचार थे, भारतीय जनता पार्टी कभी लाचार नहीं थी। और युति के पहले भी भाजपा के मुद्दे एकदम क्लियर थे, उनके कोई मुद्दे नहीं थे। आज वो हम पे जो आरोप लगा रहे, मैं 1 मिनट के लिए आपके जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर मैं युति कर लेता तब ये आरोप लगाते क्या? नहीं, तब ये मेरा फोटो लगा के चुनाव लड़ते, तब ये मेरा फोटो लगा के चुनाव लड़ते। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार इस शहर में बड़ा है, ऐसे लोगों के साथ में जाने की आवश्यकता नहीं जिसके कतरी और करनी में फर्क है। आज उन्होंने किया है कि मीरा भाईंदर के अंदर, मैंने जैसे कहा था कि कांग्रेस के साथ उन्होंने छुपी युति की है, ये मैंने तब भी कहा था, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। अभी आप ये फोटो देखिए, राव कुरैशी, कैथरीन परेरा, प्रतिभा पाटिल, नितिन ठाकुर, ये सब साथ में मिलकर प्रचार कर रहे हैं। इनका प्रचार आप देखिए इस तरह से चल रहा है। इसके बाद इनकी रैली भी देखिए, साथ में मिलकर रैली भी कर रहे हैं। अब हम जो कह रहे थे कि भाईजान आपने कांग्रेस के साथ छुपी युति की, छुपी करने की क्या जरूरत है? हमारे जैसे मर्दों वाली कीजिए। हमने आरपीआई लिखा, पीआरपी लिखा, हमारे संकल्प सभा को इसमें भी, सॉरी इसके ऊपर भी, हमारे वचननामा पे भी, सब जगह हम कर रहे हैं और खुले आपसे कह रहे हैं कि इनके साथ युति किया। आप छुपी कर रहे हो। तो अगर कांग्रेस के साथ है तो मुजफ्फर हुसैन का फोटो छापिए, आप राहुल गांधी का फोटो छापिए, करिए ना बिंदास। किसने रोका आपको? आपको छूट है, कोई भाजपा थोड़ी का इसमें आपको रोकी कर रही है। तो लेकिन आप अपना हिंदुत्व छोड़ रहे हो, अपनी लाइफ छोड़ रहे हो, लोगों के सामने पता नहीं चले इसलिए चुपके से युति कर रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, आपको वोट देना मतलब कांग्रेस को वोट देना, ये जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। और आपके इस तरह के आरोप फ्रस्ट्रेशन दिखता है। चुनाव में बात भाजपा और शिवसेना की हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, आप बार बार नरेंद्र मेहता, तक्षशिल मेहता सभी को लेके आ रहे हैं, ये जो कि उचित नहीं। आपके सारे आरोपों का हम खंडन करते हैं। अब रहा सवाल आपकी बात, अगर आपने कहा है तो अपने भी गिरेबान में जांचना चाहिए। आपने हमारे केसेस के बारे में बात की, लीला सोर्स के बारे में, वो केस कोर्ट में गया, पुलिस ने इंक्वायरी की, जांच की, केस गलत था, वो केस खत्म हो चुका, बात एंड होगी। आज नहीं, 1-1.5 साल पहले खत्म हो चुका उदाहरण। लेकिन आप ये कैसे भूल सकते हैं, इसी तरह का आपके बेटे के ऊपर भी केस एक विदेशी महिला ने लगाया था, तो वो भी तो खत्म हुआ। उसको आप क्यों नहीं बोलते कि मेरे बेटे के ऊपर भी ये था? वो आप छुपा के रखते हैं। स्वतंत्र ठेवायचं झाकून, दुसरा बघायचं वाकून, ये कहना है। तो इस बात का विचित्र है। ईडी के अंदर क्या मैं घूम रहा था भाग भाग के? क्या ईडी का इसलिए उनको ईडी ढूंढ रही थी क्या कि बहुत अच्छा काम करके आए और बहुत अच्छा कुछ दान पुण्य करके आए, इसलिए आरोप नहीं। आरोप प्रति आरोप हो सकते हैं कि ईडी के आरोप गलत हो, वो सही हो,
आरोप प्रति आरोप क्या, किसी में हमें शिक्षा मिली क्या, हम दोषी ठहराए गए क्या? तो आरोप के ऊपर आप बात करते हो तो आपको तो हमसे बड़े बड़े गुने और आरोप है। रहा सवाल अभी जमीन हड़पने का, इसका हमें जमीन हड़पने की आवश्यकता नहीं है। वीरा भाईंदर में व्यापार करता तो उसका फायदा भी वीरा भाईंदर को होता है। हम चाहेंगे कि हमारे देश से और हजारों व्यापारी इस वीरा भाईंदर में आए, व्यापार करें, शहर की तरक्की करें, शहर का व्यापार बढ़ाए, नौकरियां बढ़ाए, ये हमारी सोच है। आपने क्या किया, हमें बार बार कहते हो 7 बार, आपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद में सरकारी जमीन 80 गुंठा यानी कि 2 एकड़ जमीन जिसकी मार्केट वैल्यू 60 करोड़ से 80 करोड़ के बीच में है, सरकारी वैल्यू रेडी रखने से 25 से 30 करोड़ के बीच में, आपने केवल 3 करोड़ मिली। ये जनता का पैसा था, ये किसी व्यक्ति का नहीं था। आपने जनता के 60 करोड़ से 80 करोड़ की जमीन 3 करोड़ में मात्र ली। और मैं आपके माध्यम से कहता हूं, अगर स्टैंप ड्यूटी में वहां गुना दाखिल हुआ है तो यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि जमीन केवल 3 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी भरी है। अगर किसी भी तरह से आप इतना समझते हो कि अगर आप फ्लैट खरीदो तो 1 लाख में भी आप फ्लैट खरीद लोगे तो उसकी मार्केट वैल्यू से स्टैंप ड्यूटी लगती है। कोई भी प्रॉपर्टी आप फ्री में भी ले लो तब भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। मैं आपको गिफ्ट भी दे दूं तब भी आपको स्टैंप ड्यूटी मार्केट वैल्यू पे लगती है, खाली ब्लड रिलेशन पे नहीं लगती है। कोई भी चीज आपको सरकार फ्री में दे दे तब भी स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है, लेकिन इन्होंने 3 करोड़ पे खाली ड्यूटी भरी, जबकि उसकी 3 करोड़ पे ड्यूटी भरी, 3 करोड़ में जमीन, ड्यूटी कितनी भरी होगी तो 20-21 लाख। हालांकि उनको 2.5 करोड़ के ऊपर ड्यूटी भरनी चाहिए थी और 80 करोड़ रुपए सरकार को चुकाना चाहिए था, वो नहीं किया और ये गलत किया। तो इसके बाद चाइना में उनका रिसोर्ट चालू है, हमें बार बार मेट्रो के लिए कह रहे, चाइना में रिसोर्ट का काम चालू है, वहां रास्ता नहीं था जगह करने के लिए, उन्होंने डीपी में रास्ता डलवाया, रास्ता बनाने के बाद उस जगह नहीं मिल रही थी तो 27 करोड़ रुपए वीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ ग्राम पंचायत से लेकर अभी तक कि किसी के व्यक्तिगत रास्ते के लिए महापालिका ने 27 करोड़ रुपए चुकाए। फिर बाद में रोड कौन बनाएगा, तो वो भी अपने रिसोर्ट के लिए पद का दुरुपयोग करके 25 करोड़ का सीमेंट रोड अपने लिए बनवाया खास। उसके बाद वहां पे चेना नदी है जो आप जानते हैं, उसके लिए वापस 70 करोड़ रुपए का और खर्च कराया। अब और मालूम पड़ा कि और एक रास्ता उनको दूसरी तरफ से भी रास्ता चाहिए, उसके लिए भी 27 करोड़ का ठहराव किया, कलेक्टर को भेजा कि और 27 करोड़ रोड के लिए दो, फिर बोले रोड बनाने के लिए दो। मतलब करीबन 150 करोड़ रुपए अपने रिसोर्ट के लिए आपने सरकारी पैसे का उपयोग किया। वो रास्ता अगर सार्वजनिक होता और किसी के लिए भी उपयोगी होता तो भी समझ में आता, ये केवल आपके रिसोर्ट को जाके खत्म होता है, उतना ही रास्ता था जो आपने किया। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए गवर्नमेंट का और आपका पब्लिक का पैसा 150 करोड़ खर्च किया, और साथ ही साथ उस जगह पे किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है। उन्होंने एक दिन कंप्लेंट की कि हमारी प्राइवेट जगह है, रात को कुछ लोग झाड़ काट के चले गए। अब आप सोचिए जिसकी खुद की जमीन पे रात को कोई झाड़ काट के जाता है, उन्हें पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ती है। ऐसे आदमी के हाथ में शहर दोगे जो अपनी जगह नहीं संभाल सकता है, वो शहर कहां से संभाल सकता है? इस बात का चिंतन मनन करना चाहिए। हालांकि काटे उन्होंने खुद देते, आंख पे आया तो काके कोई काट के चला गया, इसलिए गुना दाखिल नहीं हुआ। उसके बाद वहां पे जो रिसोर्ट बना रहे हैं आज भी उसमें इको सेंसिटिव की परमिशन नहीं है, आज भी इको सेंसिटिव की परमिशन नहीं है। इसलिए आप चीते के घर में घुसे, इसलिए पेप्टिया तुमचा घर था छोड़ क्या, आप उनके घर में विदाउट परमिशन गए, इसलिए वो भी विदाउट परमिशन आपकी तरह है। साथ ही साथ उसमें एनवायरमेंट की भी परमिशन नहीं। कम से कम मंत्री ने तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कायदे का पालन हो, उन्हें एक भी तरह का पालन नहीं किया, आरोप हम पे कर रहे। उसके बाद सनटेक हॉस्पिटल जो आप देख रहे, ये हॉस्पिटल 22 में हमने भूमि पूजन किया, हमने तब भी विरोध किया था। उन्होंने पूरी सरकारी जमीन एक प्राइवेट को दे दी हॉस्पिटल और बिल्डर को, बदले में हॉस्पिटल, आज तक हॉस्पिटल नहीं हुआ। ये बिल्डिंग परमिशन का भूमि पूजन किया और ये खुद ने वापस लेटर दिया कि परमिशन कैंसिल की जाए। अब तो वो मंत्री बने, अब ऐसा क्या हो गया कि वो परमिशन वापस से मिल गई? तो आपने जब भी भूमि पूजन किया तो कुछ आपका कमिटमेंट हुआ था, वो कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ तो आपने कमिश्नर कहके बंद कराया और बाद में खुद ही ने वापस चालू कराया। और आपने नहीं किया तो आप क्यों नहीं लड़ रहे? सरकार आपकी, यूडी खाता आपके पास है, फिर क्यों नहीं रोकते उसके अंदर आप? तो बड़ा घोटाला यहाँ पे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय बाला साहेब ठाकरे जी के नाम से हमने कलादालन बनाया। जब हम महापौर थे हमारे पास प्रस्ताव आया 5 करोड़ का था, बाद में उन्होंने कहा नहीं 5 करोड़ नहीं फिर 25 करोड़ चाहिए, जिसके कारण आपको पता है सब तोड़फोड़ भी की थी। फिर हमने बोला चलो जान दो, हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे से आस्था जुड़ी हुई, हमने 25 करोड़ का काम मंजूर करके दिया। लेकिन अब पता चला कि उसने 150 करोड़ कर दिया और उसमें इतने घोटाले, जैसे टीवी लगी है 3 गुना प्राइस, एसी लगा है 4 गुना प्राइस, ये सब मैं आके दिखाऊंगा आपको कि इस तरह से उसमें 150 करोड़ रुपए का 25 करोड़ का काम 150 करोड़ रुपए लेके गए। ये पैसा मीरा भाईंदर की जनता का था,
जो उन्होंने दुरुपयोग किया। कलादालन होना चाहिए था, लेकिन आपने 25 करोड़ का काम 150 करोड़ में कैसे किया, ये प्रश्न चिन्ह है। जिस शिवार गार्डन को हम देखते हैं, ये जब मैं नगर सेवक था तब मैंने ही खराब किया था। 2004 या 5 में हमने कहा था कि यहाँ पे बड़ा टाउन पार्क बने, तब महापालिका के पास इतना पैसा है तो कहा कि कोई व्यक्ति बनाए और बदले में 2 रुपया उसका चार्जेस ले, 2 रुपया उसको मिले और लोग उसके अंदर घूमे फिरे। उस वर्धमान संस्कृत धाम वर्धमान वाले ने, फैंटेसी वाले ने उल्लंघन किया, हम कोर्ट पे गए। फिर इन्होंने राजकीय दबाव लाके उससे, विक्रम प्रताप ने उसे भाड़े पे लिया। आज म्युनिसिपैलिटी को देते केवल दिन का 15,000 और खुद लेते दिन का 15 लाख भाड़ा लोगों से। मतलब बाद में गैरेज भी है, पार्किंग भी है, दुकान भी है, होटल भी है, जिम भी है, शादी ब्याह के, मतलब पब्लिक का काम तो बस, प्राइवेट काम वहां पे शुरू हो गया, ये आप भी जानते हैं। और हमने कहा था हम आएंगे तो इसे वापस लेंगे, पब्लिक को सुपुर्द। 12 एकड़ जमीन उन्होंने की। अब वो मंत्री थे, इसलिए कमिश्नर पे दबाव डाल के उन्होंने वापस वो रिन्यूअल करने के लिए 30 साल और बढ़ा के दिया जाए। तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, उसके ऊपर स्टे लिया। नहीं तो 12 एकड़ जमीन भी भूखड़ हड़पने के चक्कर में थे, जैसा वो स्कूल के 2 एकड़ जमीन हड़पी, हमें सिखा रहे जमीन हड़पी की। एक किस्सा बताइए हमें कि हमने कोई जमीन हड़पी हो। खाली बातें करते हो, लेकिन जमीन घोटाला आपका है। हमारा सेंट्रल साहब ने क्लियर कहा था, वो केवल आप सब जानते होंगे, जब उनके ऊपर ईडी की आई थी तो उन्होंने अपने उद्धव ठाकरे जी को पत्र दिया था कि आप भाजपा से युति करो ताकि उनके केस ना हो, बंद हो जाए। आज वो मीरा भाईंदर भी हमसे केवल इसलिए युति चाहते थे कि जो मैंने बातें कही है, कोविड में 8 कोटी का पंडाल जिसमें कभी 1 करोड़ का काम नहीं था, 8 कोटी लिए। खिचड़ी घोटाला, ये विक्रम प्रताप सिंह ने 2 करोड़ रुपया, लोग सेवाएं कर रहे थे, प्रताप सरनाईक का खास आदमी है, लोग सेवा कर रहे थे, इन्होंने 2 करोड़ रुपया महानगर पालिका से लिए खिचड़ी के नाम के ऊपर। खिचड़ी आपको पता 10 रुपए में खिचड़ी बनती थी, 100 रुपए के साथ में खिचड़ी के नाम पे इन्होंने घोटाले किए। इस तरह का इन्होंने व्यवहार किया, सारी चीजें खुले नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि भाजपा से युति हो जाए। नहीं तो उनको भाजपा पे युति करने, इतनी तो राजनीति वो भी समझते, कितना भी कर लो महापौर भाजपा के बैठेगा, सीटें 2-4 यहाँ हो सकती है, लेकिन भाजपा का मेयर आएगा, ये पत्रकार भी जानते, शहरवासी भी जानते और वो भी जानते। अगर वो नहीं जानते तो मैं कहूंगा उन्हें राजनीति में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इतनी सूझबूझ उनमें नहीं है कि उन्हें राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। वो चाहते थे कि सारे मैटर दब जाए, छुप जाए, इसे कोई खोले नहीं। इसके लिए वो हमारे पास युति करने आए थे, लेकिन हम उनकी कथनी और करनी में फर्क जानते, इसलिए हमने लोकल लेवल पे उनके साथ जाना उचित नहीं समझा। और मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के सभी यहाँ के नागरिक कहना चाहूंगा, हमें किसी बात का घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं। मेरे पे जितने आरोप लगाने थे सबने लगाए। 2024 में मैं जनता के सामने गया, परीक्षा देके आया, जनता ने फिर एक बार मुझ पे विश्वास किया। मैं जनता के ऊपर, मैं जनता की इच्छाओं को पूरा करूं, उनके विश्वास पे खरा उतरूं। मैं ना किसी अभी पद पे हूँ, ना मेरी कोई नगर पालिका है, इसलिए मुझ पे आरोप लगाना तो व्यर्थ है, मतलब उस आरोप का कोई मतलब ही नहीं है। मैं ना मेरा कोई नगर सेवक है, ना मैं कोई मंत्री हूँ, ना कुछ, एक सादा विधायक को उदाहरण दे रहा हूँ। तो इसलिए मुझ पे आरोप आपके बनते नहीं, जो आरोप थे उसकी परीक्षा दे। लेकिन आप पे आरोप आज भी बनते हैं सब, क्योंकि आपने अभी तक परीक्षा नहीं दी है, आपको परीक्षा देनी होगी, तो ऐसे आरोप बने। तीसरी बात, हमें कभी अहंकार नहीं, हम भाजपा करके बात करते। वो हमेशा प्रताप सरनाईक 4 टर्म आमदार, प्रताप सरनाईक 4 बार का आमदार, वीर प्रताप सरनाईक, वीर प्रताप सरनाईक। मैं जनता को, इनको देखिए कितना अहंकार है। अभी भी वो ये नहीं कहते कि शिवसेना का एजेंडा, वो कहते हैं प्रताप सरनाईक का मिशन। शिवसेना क्या है फिर? शिवसेना इनका कौन है? हमारे यहाँ पे क्या पीछे लिखा है, देखिए आप, प्रथम राष्ट्र नंतर पार्टी शेवटी स्वतः। इधर क्या है? स्वतः पहला नंतर पार्टी। ये ऐसे लोग जो अहंकारी है, जो इन्हें लगता है कि प्रताप सरनाईक की सब कुछ है। ये कह सकते हैं कि मीरा भाईंदर का सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये होंगे, ये कहने में कोई दुमत नहीं। और अभी प्रताप सरनाईक मिशन, तो आपका मिशन वही है, क्योंकि आपने ये एक जमीन दी, मैं आज पेपर नहीं ला पाया, और एक कलेक्टर साहब से 2 एकड़ जमीन मांगी है, उन्हीं का ऑफिस एड्रेस, संस्था अलग है, ऑफिस एड्रेस सेम त्यांचंच आहे। 2 एकड़ जमीन मागली, तहसीलदार मध्ये तुम्ही माहितीचा अधिकार मागितलं तर तहसीलदार मध्ये तो तुम्हाला प्रस्ताव मिळतील। आपको 7-12 सब अपने नाम पे करने हैं और हम पे बिल फाड़ रहे हो। मतलब इतना जोर से चिल्लाओ कि सामने वाले पे नजर जाए और मैं निकल जाऊं। ये जनता समझदार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और मैं यहाँ काम करने आया हूं। मी या शहराचा विकास करण्यासाठी आलोय। आमचं डीएनएस भारतीय जनता पक्षाचा विकास है। नरेंद्र मोदी साहब हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, या फिर हमारी मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी हो, ये विकास का मुद्दा लेकर राजनीति करी। आप बार बार हमारे व्यक्ति जाते हो, कभी मुझ पे आते हो, कभी मेरे बेटे पे आते हो। जिस बेटे ने अभी तक राजनीति में कदम नहीं रखा, आप उसके ऊपर बोल रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए इस बात की। तो परिवार को भी आप घसीट रहे हो इसके अंदर। हम सेवा करने आए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इतना फ्रस्ट्रेशन कि
ये उचित नहीं है। जनता जनार्दन है, सब समझती है, और हम जनता के सामने जा रहे तो विकास के मुद्दे लेके जाए ना, नहीं तो आपके भी सारे मुद्दे रखिए ना आप। बस इतना ही मुझे कहना था कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि ये सारी हकीकत है, जो आने वाले समय पे उसको न्याय सभी जनता को भी मिलेगा और जो दोषी है उसको शिक्षा भी होगी। देखिए, आरोप तो जितना बड़ा इस शहर में प्रताप सरनाईक के ऊपर है उतना किसी पे नहीं है। आरोप अपनी जगह पे गुनाह होना सिद्ध है। तो सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे जितने आरोपी इस शहर में है, जितने पूरे मतलब पार्टी के नहीं, ऑल ओवर मीरा भाईंदर के 1000, उनसे बड़ा आरोप तो उनके ऊपर है। मतलब वो अकेले उतने बड़े आरोपी के हैं, तो उनसे हम क्या बात करें। आरोप वो आरोप खुले, उसका तो उन्हें शोभा नहीं देता है। क्या उन्होंने चुनाव में लड़ा के आरोप होते हुए? तीसरी बात, अगर आरोपी है तो उसे दोषी है तो शिक्षा मिलेगी। नेता साहब, चुनाव आते हैं, आप उनके घपले बाहर निकालते हैं, वो आपके घपले बाहर निकालते हैं। मतलब ये चुनावी घपले चुनाव के दौरान ही बाहर आते। पूरा सवाल सुनिए सर, चुनाव खत्म होने के बाद में जब आप सत्ता में आते हैं या वो सत्ता में अगर आते हैं तो वो सारे घपले बंद हो जाते हैं, उस पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाद में आप लोग सत्ता को एक साथ में उसका मजा चखने के लिए एक साथ में आ जाते हैं। देखिए, इस विषय पे ढोले नाम के कमिश्नर थे जो उसने सब घोटाले किए, साइन तो ढोले की थी ना, इसलिए ढोले की इंक्वायरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई। ये मंत्री होते हुए कहते कि इंक्वायरी बराबर नहीं है, मतलब इंक्वायरी अरे कमिश्नर की इंक्वायरी करें, आप क्यों चिंता कर रहे? ये पहले मंत्री होंगे कि अपनी सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री जी इंक्वायरी लगाते, ये बोलते मत करो। मतलब क्या कारण इसका, आप समझ गए? आप पारदर्शिता नहीं चाहते क्या? तो ढोले साहब की इंक्वायरी में इनका लेटर है राइटिंग में बकायदा एसीबी ऑफिस में, इसके अंदर ये है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, इनका क्या भरोसा करे। तो इंक्वायरी में सब चीज आएगा। तीसरी बात, मैं छोटा सामान्य विधायक हूँ, मेरी अपनी एक ताकत है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि शहर की जनता को न्याय मिले। कुछ में आज मिलेगा, कुछ में कल मिलेगा, कुछ में परसों मिलेगा, न्याय तो अवश्य शहर को मिलेगा। देखिए, उनसे बड़ा बेवकूफ सवाल ये कोई हो नहीं सकता है। जहाँ वो एमआईएम बोल रहे, मुझे आप बताइए, 1 मिनट के लिए मान के चलिए, मैंने तो खड़ा नहीं किया, लेकिन 1 मिनट के लिए मान के चलिए भाजपा ने, उससे फायदा किसको होगा? भाजपा को ना, कि कांग्रेस को होगा? अगर एमआईएम कांग्रेस के वोट काटेगी तो फायदा किसको होगा? भाजपा को ना। वो क्या कर रहे कि भाई वो वोट काटेंगे तो फायदा कांग्रेस को, वो काम कर रहे। मैं तो एमआईएम को खड़ा नहीं किया, मेरे चारों कैंडिडेट वहां पे खड़े, चारों का पूरी ताकत के साथ दमखम के साथ लड़ रहे, क्योंकि पिछली बार केवल हम 90 वोट से आ रहे थे। एमआईएम खड़ा तो वो देखे, हमने अगर खड़ा किया है, अगर मान के चलो तो कांग्रेस को हराने के लिए किया ना। आपने क्या किया? नहीं खड़ा करके कांग्रेस को जिता रहे हो। नेताजी, दोनों लोग के आपसी लड़ाई अब व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है, और ये मनपा का चुनाव है। जो यहाँ की समस्याएं और मुद्दे थे वो पीछे छूट गए। देखिए, एक चीज समझ के चलिए, मैंने फिर कहा कि आप आज तक देखिए, हमने आरोप प्रति आरोप की बात कभी नहीं की। ये सारे जो बातें की, हम हमेशा विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की। लेकिन अगर वो शुरू कर रहे हैं, अगर मैं खत्म नहीं करूं तो लोगों को लगेगा कि शायद ये सब सच है। क्या लोगों को लगेगा ये सच है? जब 2019 का चुनाव लड़ रहे थे, लोग आरोप करते गए, हम बोला जान दो क्या किसके ऊपर करना है, लेकिन लोगों ने उसी को सच माना। लेकिन फिर 5 साल में जनता में जाके अपनी बात रखी, अपनी सच्चाई रखी, तब जाके मुझे फिर जनता ने वापस से मौका दिया। इसलिए आपके माध्यम से जनता को मैं खुलासा करना चाहता हूँ, इसलिए बात रखता हूँ। बाकी हमारे पास विकास के मुद्दे इतने कि हमें इन सब बातों की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय जय भारत। आपको उन्होंने कलंकित कहा आज के एक पत्रकार परिषद में, तो